जय हिंद प्यारे दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज अपने जनसंख्या संगठन है पॉपुलेशन कंपोजिशन का ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन ने लिंगानुपात, आयु संरचना, आयु लिंग पिरामिड के बारे में पढ़ा। सबसे पहले अपन ने बात की थी लिंगानुपात के बारे में, और लिंगानुपात की प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात के नाम से जाना जाता था। और इसकी एक दूसरी परिभाषा मैंने बताई कि पुरुष व महिला दोनों के अनुपात को लिंगानुपात के नाम से जाना गया। और उसमें सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात की स्थिति बताई वो यूरोप महाद्वीप की बताई, और सबसे कम है या दयनीय स्थिति जो मानते हैं अपन वो एशिया महाद्वीपों की अगर बात करें तो। इसके अलावा अपन ने बात की आयु संरचना के बारे में कि आयु संरचना किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को आयु संरचना के नाम से जाना जाता है। आयु संरचना के नाम से जाना जाता है, अर्थात विभिन्न जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा अपन बात करें, नेक्स्ट बात की थी आयु लिंग पिरामिड की। और आयु लिंग पिरामिड किसे कहेंगे? आयु लिंग पिरामिड है कि विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष व स्त्रियों की संख्या को क्या है, आयु लिंग पिरामिड के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक पिरामिड बनाया जाता है और जिसमें दाहिनी ओर महिलाएं और बाईं ओर क्या है, पुरुष। इस प्रकार की स्थितियों के बारे में अपन ने जानकारी की थी, जिनमें सबसे दयनीय स्थिति, जिनमें काफी ज्यादा पॉपुलेशन की स्थिति अगर बताते हैं तो वो नाइजीरिया देश की स्थिर जनसंख्या के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो है ऑस्ट्रेलिया की। और कम होती जनसंख्या उसके बारे में पढ़ा था अपन ने जापान के बारे में। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ें, जिनमें ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में या रूरल अर्बन कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें निवास के आधार पर है इनको 2 भागों में बांटा गया। निवास के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र जिसको अपन रूरल एरिया के नाम से जाना जाता है, और नगरीय क्षेत्र जिसको अर्बन एरियाज के नाम से जानेंगे। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी डेफिनेशन क्या है, नगरीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या है? वैसे भारतीय भूगोलवेताओं के द्वारा कुछ अलग है, इनकी परिभाषाएं भी कुछ दी हुई है। साधारण रूप में आपके एक शॉर्ट में बताएं तो जैसे गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। साधारण सी बात अगर करें, अपने सिंपल सी बात करें तो गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको नगरीय जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानेंगे उसको? नगरीय जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसकी कुछ परिभाषाएं भूगोलवेताओं के द्वारा ही बताएगी, जो अपन बाद में भी चर्चा करेंगे। अभी भी मैं थोड़ी सी जिक्र इसका कर देता हूं कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां 5000 से कम जनसंख्या हो। जनसंख्या कितनी हो? 5000 से कम हो। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व से कम हो। 75% लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे हुए हो। ग्राम पंचायत हो। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति में उसको ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जबकि इससे विपरीत स्थितियां हैं वो है नगरीय क्षेत्र, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जहां 5000 से अधिक जनसंख्या हो, 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनघनत्व पाया जाता हो, नगर निगम हो या नगर छावनी बोर्ड हो, सैनिक छावनी बोर्ड हो। ठीक है, इस प्रकार का जो क्षेत्र कहलाएगा वो नगरीय क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन अपने टॉपिक के हिसाब से अगर देखें तो ये 2 ही क्षेत्र दिए हुए हैं जो काफी ज्यादा सिंपल भी है,
कि गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है ये ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जानेंगे, और नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको नगरीय क्षेत्र के नाम से उसको जाना जाता है। इस प्रकार से करने वाले इसके दो भाग कर दिए, एक तो आपके रूरल एरिया और दूसरा अर्बन एरिया। इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कि ग्रामीण जो क्षेत्र है या गांव में जो जनसंख्या रहती है वो ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां पर प्राथमिक कार्य किए जाते हैं, अर्थात व्यवसाय कौन सा किया जाता है। व्यवसाय के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। वैसे व्यवसाय कौन सा किया जाता है, तो यहां पर व्यवसाय किया जाता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, अब अपन बात करें भाई प्राथमिक व्यवसाय होता क्या है, कि एक ऐसा व्यवसाय जिनका प्रत्येक संबंध पर्यावरण या धरातल से होता हो, प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र है जिनका प्रत्येक संबंध पर्यावरण या धरातल से हो, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी एक परिभाषा है। जबकि इसके एक उदाहरण के बारे में अपन देखें, जैसे कृषि करना है, मत्स्य पालन करना है, आखेट का कार्य करना है, लकड़ी काटना है, खनन कार्य करना है, ठीक है, पशुचारण का कार्य करना है, ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रकृति पदार्थ हैं, ठीक है, उसको प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके अंदर प्राथमिक व्यवसाय अधिक किया जाता है। लगभग मैंने बताया आपको परिभाषा के अंदर है 75% लोग हैं ये प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहते हैं। इसके अलावा इसमें देखें अपन कि विकसित देश जिनमें यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश विकसित देश हैं, यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश हैं वो विकसित देश है, वहां गांवों के अंदर पुरुष अधिक रहते हैं। गांवों के अंदर क्या है, पुरुष ज्यादा रहते हैं। कौन से देशों की बात करें, विकसित देशों की बात करें, और इसमें जिक्र अपन कर रहे हैं यूरोप महाद्वीप का। यूरोप महाद्वीप में अधिकांश देश विकसित देश है और वहां पर पुरुष जो लोग हैं ये अधिकतर गांव में निवास करते हैं। कहां पर निवास करते हैं, गांव में निवास करते हैं। कौन है, पुरुष लोग। जबकि यहां देखो इसमें नगरीय जो क्षेत्र है, नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है ये गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। गैर प्राथमिक कार्यों का मतलब यह है कि एक ऐसा कार्य जो प्रकृति पदार्थ से अलग हो, थोड़ा सा चेंजिंग किया है मनुष्य ने काफी ज्यादा मात्रा, जैसे द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है, पंचम व्यवसाय है। इस प्रकार से कहने का मतलब एक व्यवसायों का क्रम पढ़ेंगे अपन। जैसे यहां तो प्राथमिक व्यवसाय हो गया, लेकिन इसके अलावा जो बच गए द्वितीयक व्यवसाय है, तृतीयक व्यवसाय है, चतुर्थ व्यवसाय है, पंचम व्यवसाय है। इस प्रकार के जो व्यवसाय है वो यहाँ किए जाते हैं। इसके कारण से इसको कहेंगे गैर प्राथमिक कार्य, मतलब प्राथमिक कार्यों से अलग है जो कार्य करें अपने उसको गैर प्राथमिक कार्यों के नाम से जाना जाता है। तो नगरीय जो जनसंख्या है उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं ये। इसके कारण से उनको नगर के नाम से जाना जाएगा। किस नाम जानेंगे उसको, नगर के नाम से जाना जाएगा। इसमें देखें तो नगरों के अंदर है यहां महिलाएं अधिक रहती है। विकसित देशों के अंदर है, जो गांवों के अंदर तो है ये पुरुष ज्यादा रहते हैं, लेकिन नगर के अंदर क्या है, महिलाएं अधिक रहती है। इसका कारण क्या है, उसके कारण भी कुछ अलग बताए हुए हैं। उसका कारण बताया है कि यहां पर रोजगार की क्या है, अधिक संभावना है। रोजगार की काफी ज्यादा संभावनाएं वहां पर है। इसके अलावा सामाजिक बुराइयां वहां पर कम है, रीति रिवाज अलग है, थोड़ा सा शिक्षित है वहां की महिलाएं, इसके कारण से सामाजिक बुराइयां नहीं है। इसके अलावा महिलाओं का शिक्षित होना है, प्रमुख कारण है महिलाओं का शिक्षित होना है। वो व्यवसायिक स्तर पर ज्यादा है। नौकरी पेशों के अंदर अगर देखेंगे तो वो महिलाएं काफी ज्यादा है, महिलाएं काफी ज्यादा हैं। इसके कारण से इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। बोल्ड है महिलाएं, आप देखते हो जब पर्यटन के हिसाब से अपने देश के अंदर वहां की महिलाएं जब आती है तो कितनी बोल्ड होती है, कितने कहां पर अकेली घूम लेती है। जबकि भारतीय समाज के अंदर काफी ज्यादा बुराइयां हैं, अभी तक भी देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है कि यहां पर क्या है, महिलाओं का शिक्षित होना है।
सामाजिक बुराइयां कम होना है और रोजगार की अधिक संभावना है वहां पर, क्योंकि पुरुष लोग हैं ये बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं और माइग्रेशन का कार्य ज्यादा करते हैं, जबकि महिलाएं हैं वहां पर नौकरी पेशों के अंदर ज्यादा है और वो नगरों के अंदर ज्यादा निवास करती है। लेकिन अब विकसित देशों की अगर बात करें तो इनसे विकसित देशों की बात करें और विकासशील देशों की बात करें तो इनमें क्या है, काफी ज्यादा अंतर है, अपोजिट है। देखो इसके अंदर कि विकासशील देश जिसमें एशिया महाद्वीप आता है लगभग विकासशील है, ठीक है, तो इसके अंदर है गांवों के अंदर है महिलाएं ज्यादा है, गांवों के अंदर महिलाएं ज्यादा है, लेकिन है नगरों के अंदर है पुरुष अधिक है, क्योंकि गांवों से माइग्रेशन का कार्य कर जाते हैं, पलायन का कार्य करते हैं पुरुष से, क्योंकि कमाने की जो जिम्मेदारी है ये अधिकतर पुरुषों पर है, तो वो गांवों को छोड़ करके रोजगार की तलाश में जाकर के नगरों में रहने लग जाते हैं और वहीं पर आजीविका का वो कार्य करते हैं। जबकि विदेशों के अंदर है महिलाएं गांवों को छोड़ करके शहरों की ओर जाती है, जबकि यहाँ एशिया महाद्वीप के अंदर है या विकासशील देशों के अंदर है, सब विकासशील देशों के अंदर है इससे विपरीत कार्य है, महिलाएं गांवों के अंदर ज्यादा रहेगी और पुरुष नगरों के अंदर ज्यादा रहेगा। मतलब लिंगानुपात का जो संतुलन है ये काफी असंतुलित हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो देखो इसके अंदर है अगर महिलाएं गांवों के अंदर है अधिक है, उसके क्या कारण है, कारण क्या क्या है, क्योंकि यहां पर देखो नगरों के अंदर महिलाएं अधिक है, उसके कारण अपन ने जाने कि भाई रोजगार की अधिक संभावना है, यहाँ पर है सामाजिक बुराइयां कम है, महिलाओं का शिक्षित होना है, कई कारण है जिनके कारण से इस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन यहां पर देखने को मिल रहा है कि गांवों के अंदर क्या है, महिला अधिक है। एशिया महाद्वीप की या विकासशील देशों की अपन बात करें तो यहां पर देखो नगरों में आवास की कमी है, नगरों के अंदर महिलाएं चली भी जाएं तो वहां पर आवास की समस्या है, किराया अधिक देना पड़ता है, इसके कारण से काफी ज्यादा समस्याओं से ग्रसित होते हैं। दूसरा है रहन सहन में अधिक खर्च होता है, क्योंकि रहन सहन में अधिक खर्चा का मतलब आप जानते हो कि वहां पर रोजगार की समस्या है, पैसों की मतलब इनकम कम है, और जैसे अपन बात करें कि भाई कोई भी अपन गांवों के अंदर है अगर कोई चीज होती है तो वो पड़ोसियों से उधार ले लेते हैं अपन, या मान लो ऐसे सहानुभूति के तौर पर दे देते हैं। लेकिन शहर के अंदर इस प्रकार के सिस्टम नहीं होता है, जैसे छाछ मांगने का ट्रेंड है अपने गाँव के अंदर है, भाई पड़ोसी आराम से हेल्प कर देता है। लेकिन शहर के अंदर जाए तो छाछ भी क्या है, मोल लानी पड़ती है, पैसे दे करके लानी पड़ती है। तो इस प्रकार की स्थिति है, तो खर्चा काफी ज्यादा आता है, तो रहन सहन में क्या है अधिक खर्च उठाना पड़ता है, इसके कारण से रहने में क्या है असक्षमता होती है। इसके अलावा महिला सुरक्षा की वहां पर कमी है, करप्शन वहां पर ज्यादा है उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि भुखमरी बेरोजगारी कई प्रकार की समस्याएं वहां पर भी है, इसके कारण से वहां पर क्या है महिला सुरक्षा की कमी है। और उसका कारण क्या है, लिंगानुपात में असंतुलनता है, मतलब असंतुलन है लिंगानुपात उस क्षेत्र के अंदर, शहरों के अंदर अपने, ठीक है। इसके कारण से क्या है महिला सुरक्षा की कमी भी पाई जाती है, और रोजगार के अवसर की कमी, रोजगार के अवसर हैं वो भी कम है इस जगह, ठीक है। इसके कारण से महिलाएं अक्सर गांवों के अंदर निवास करती है। कोई नौकरी पेशों के अंदर मान लो है, धीरे धीरे अब शिक्षित हो रहे हैं वर्ग, तो इसके कारण से थोड़े धीरे धीरे क्या है शहरों की ओर पलायन हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है फिर भी, ठीक है। तो ये क्या है विकासशील देशों की स्थिति है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ग्रामीण जो क्षेत्र है ये गांव में रहने वाली जो जनसंख्या है, और इसमें प्राथमिक व्यवसाय का कार्य किया जाता है, और विकसित देशों के अंदर है महिलाएं हैं ये नगरों के अंदर है, जबकि पुरुष है ये गांवों के अंदर निवास करते हैं। जबकि विकासशील देशों के अंदर है इससे विपरीत स्थितियां हैं, क्योंकि वहां पर है महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास ज्यादा करती है और पुरुष लोग नगरों के अंदर निवास करते हैं। अर्थात कृषिवाड़ी का ये कार्य है ये महिलाएं अक्सर संभालती है इस जगह विकासशील देशों के अंदर, क्योंकि वो शिक्षित कम है। इसके अलावा रहन सहन का अधिक खर्च उठाना पड़ता है अगर नगरों के अंदर रहे तो, ठीक है। महिला सुरक्षा की कमी पाई जाती है,
रोजगार के अवसरों की कमी पाई जाती है, नगरों में आवास की समस्या है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके कारण से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। जबकि नगरों के अंदर अगर देखें तो नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो नगरीय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा, और इनमें गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं लोग बाग, और इनमें महिलाएं, विकसित देशों में महिलाएं नगरों के अंदर ज्यादा रहती है, जबकि विकासशील देशों के अंदर है महिलाएं गांवों के अंदर अधिक निवास करती है। उसके भी कारण है कि वही विकसित देशों के अंदर महिलाएं अधिक नगरों के अंदर क्यों निवास करती है, उसके कारण है आपको अच्छी तरीके से याद भी करना है कि रोजगार की अधिक संभावना है वहां पर, सामाजिक बुराइयां कम है, और महिलाओं का शिक्षित होना है। मतलब डिपेंडेंट किस पे हो गए, शिक्षित वर्ग। अगर शिक्षा का ट्रेंड ज्यादा है, मतलब यूरोप के अंदर अगर देखते हैं, अपन पढ़ते हैं आगे, मान लो चलता है तो 100% लगभग साक्षरता है, लगभग देशों के अंदर 100% है, मतलब कोई भी महिला बिना पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। तो काफी अच्छा टॉपिक है ये, दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अपने ग्रामीण नगरीय जनसंख्या होगी और साक्षरता। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साक्षरता का। थोड़ा सा अपने साक्षरता का जिक्र कर भी लें कि साक्षरता किसे कहेंगे। कोई व्यक्ति मान लो आप पढ़े लिखे हो और उसके हिसाब से पूछ लेंगे भाई साक्षरता किसे कहेंगे, तो साक्षरता का मतलब क्या है, एक डेफिनेशन बनाई है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाएं, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाएं जो किसी भी भाषा में पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं। नहीं आया समझ? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाएं जो किसी भी भाषा में पढ़ना जानते हैं और लिखना जानते हैं। अगर पढ़ना आता है लिखना नहीं आता, या लिखना आता है पढ़ना नहीं आता, वो साक्षरता के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात उसके साथ साथ में गणना का कार्य भी करना आना चाहिए, मतलब हिसाब किताब रहना चाहिए। ठीक है, उसको साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है, साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है। जो नेक्स्ट अपने मान लो आगे जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको 2 टॉपिक अभी तो याद करने हैं कि ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में, ग्रामीण और नगरीय अलग अलग भागों में इसको बांट दिया, और उसके हिसाब से क्या है अलग अलग रूपों के अंदर अपन ने डाला। तो एक आपके लिंगानुपात, दूसरा आयु संरचना, तीसरा आयु लिंग पिरामिड, और चौथा ग्रामीण नगरीय संगठन। ये अपन ने 4 टॉपिक पढ़े हैं। कितने टॉपिक पढ़ लिए अपन ने? 4। अब 5वां जो टॉपिक है वो साक्षरता का नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जय हिंद जय भारत।